क्या अब 10 और 20 रुपए के नोट भी बंद होने वाले हैं? क्या देश में एक और नोटबंदी की तैयारी चल रही है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे? अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे हैं, तो रुकिए, क्योंकि इस बार कहानी नोटों के बंद होने की नहीं, बल्कि नोटों के बदलने की है। भारतीय करेंसी ने पिछले 10 सालों में कई बड़े बदलाव देखे हैं। पहले 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हुए, फिर 2000 रुपए के नोट धीरे धीरे बाजार से गायब हो गए, और अब चर्चा 10 और 20 रुपए के नोटों की हो रही है। लेकिन क्या ये नोट भी चलन से बाहर हो जाएंगे? तो जवाब है नहीं। दरअसल सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई अब 10 और 20 रुपए के नोटों को कागज की जगह प्लास्टिक यानी पॉलीमर में छापने की तैयारी कर रहे हैं। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा, तो आने वाले समय में आपकी जेब में प्लास्टिक के नोट नजर आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर आरबीआई किसी भी नोट को अपनी मर्जी से कैसे छाप सकता है? या फिर इसके पीछे भी कोई कानून और लंबी प्रक्रिया होती है? यहीं से शुरू होती है इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। कई लोगों को लगता है कि देश में नोट छापने का पूरा अधिकार सिर्फ आरबीआई के पास है, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। आरबीआई नोट छापने की प्रक्रिया जरूर संभालता है, लेकिन वे अपनी मर्जी से जितने चाहे नोट नहीं छाप सकता। इसके लिए कानून बनाया गया है और केंद्र सरकार की मंजूरी अनिवार्य होती है। इस बार भी आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की धारा 25 के तहत केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव में 10 और 20 रुपए के 1 अरब पॉलीमर नोट छापने की अनुमति मांगी गई। इन नोटों को शुरुआत में ट्रायल बेसिस पर बाजार में उतारा जाएगा। अगर लोगों का अनुभव अच्छा रहा और ये प्रयोग सफल साबित हुआ, तो भविष्य में यही प्लास्टिक वाले नोट सामान्य चलन का हिस्सा बन सकते हैं। सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे चुकी है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। आखिर नोट छापने और बदलने का अधिकार किस कानून से मिलता है? इसका जवाब छिपा है आरबीआई एक्ट की अलग अलग धाराओं में। धारा 22 आरबीआई को देश में बैंक नोट जारी करने का विशेष अधिकार देती है। धारा 25 के तहत किसी भी नोट की डिजाइन, आकार, रंग और सुरक्षा फीचर्स आरबीआई की सिफारिश और केंद्र सरकार की मंजूरी से तय किए जाते हैं। और अगर कभी किसी नोट को पूरी तरह चलन से बाहर करना हो, तो धारा 26(2) लागू होती है। यानी किसी भी नोट की वैधता खत्म करने के लिए सिर्फ सरकार का फैसला काफी नहीं होता, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश भी जरूरी होती है। यानी साफ है, कोई भी नोट रातों रात बंद नहीं हो सकता। इसके पीछे कानूनी प्रक्रिया और कई स्तरों की मंजूरी होती है। अब सवाल, आखिर नया नोट बाजार में आता कैसे है? सबसे पहले आरबीआई यह आकलन करता है कि देश में कितनी नकदी की जरूरत है, पुराने नोटों की स्थिति कैसी है और क्या नए सुरक्षा फीचर्स जोड़ने की आवश्यकता है। इसके बाद आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड नया प्रस्ताव तैयार करता है। फिर नोट की डिजाइन, आकार और अन्य तकनीकी पहलुओं पर केंद्र सरकार की मंजूरी ली जाती है। मंजूरी मिलने के बाद आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस में तय संख्या में नोट छापे जाते हैं और फिर उन्हें धीरे धीरे पूरे देश में जारी किया जाता है। इतना ही नहीं, जो पुराने, गंदे या कटे फटे नोट आपके हाथों से निकल जाते हैं, उनका भी एक तय सफर होता है। आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ऐसे नोटों को वापस लिया जाता है, मशीनों की मदद से पूरी तरह नष्ट किया जाता है और उनकी जगह नए नोट बाजार में भेजे जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर पॉलीमर नोट सफल हो जाते हैं, तो क्या आने वाले साल में कागज के नोट इतिहास बन जाएंगे? क्या आपकी जेब में मौजूद कागज के 10 और 20 रुपए के नोट धीरे धीरे प्लास्टिक से बदल दिए जाएंगे? फिलहाल इसका जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि ये किसी नई नोटबंदी की शुरुआत नहीं, बल्कि भारतीय करेंसी को ज्यादा टिकाऊ, सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम हो सकता है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।